साकिब न बैठे हो, ये डर है। आइए हजरात मुकम्मल तरीके से इस बज़्म को सजा दिया गया है। और अभी आपने जनाब ऐसा साहब को भी सुना और जनाब मकबूल साहब को भी कबूल किया। अजीजों, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जो शुराए किराम बाहर से आ चुके हैं और अभी तक इस बस में आके नहीं बैठे, उनसे मैं गुजारिश करूंगा दस्ते-ए-दर जोड़ के कि जल्द अज जल्द वो फलक शायरी पे तशरीफ लाएं, इसलिए कि इस फलक के ऊपर अगर अदब नज्म हो तब समझ में आए कि हाँ ये शायरी का फलक बहुत हसीन लग रहा है। बेहतरीन अशार आपकी समातों के नजर कर रहे थे जनाब जैसा साहब, आप कबूल भी कर रहे थे कि सरदरे बाबुल हवाइश पर झुकाना चाहिए। सरदरे बाबुल हवाइश पर एक तफसील मतलब आपके हवाले करूंगा कि सरदरे बाबुल हवाइश पर झुकाना चाहिए। आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। सर मेरे साथ बोलते आइए, शायद आपके रूबरू घटूंगा, ज्यादा हाय नहीं रहूंगा, लेकिन आप बोले नहीं तो मैं सुनाता रहूंगा, शायद यही बैठा रहेगा और आप मुझे सुन सुन के भग जाएंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं बोल करने का आदमी नहीं, आप बस भी मुझे सुन चुके हैं और मुझसे वाकियत रखते हैं। सर बाबुल हवाइश पर झुकाना चाहिए, आसमां होने का कोई तो बहाना चाहिए। भूल सहरे के बहुत कम है अलमदारे हुसैन, तेरे परचम पे तो हाथों को चढ़ाना। भूल सहरे के बहुत कम है अलमदारे हुसैन, तेरे परचम पे तो हाथों को चढ़ाना चाहिए। आइए ये अशार के शायर में कमसिन मद्दाह जनाब अब्बास सल्लल्लाहु से गुजारिश कर रहा हूं वो आए और खिराज अकीदत पेश करें मौला की बारगाह में। एक सलावत पढ़ दे बाबा ज़रा। बेहतरीन अशार आपकी समातों में नजर कर रहे थे जनाब अब्बास सल्लल्लाहु, इसलिए कि इस बारगाह में अगर कोई नंबर पे आ जाए तो वो कोई कम नहीं होता किसी से। ये हमें करबला से दस मिला है कि हमारा छोटा भी अली है और बड़ा भी अली है। किसी को कम ना समझना, ये झूले में अली असगर है और मैदान में अली अकबर है। समझ में आए आपको? जो यहाँ आ जाए वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। अमर तीर चलाना तो सबको आता है। क्या सुन रहे हैं? अब्बास के चाहने वाले हैं। अब आइए मिसरे आपकी समातों में नजर करूं, जहां पे निजामत करता हूं वहां मैं ये चाहता हूं कि सामाईन बेदार रहे। अगर सामाईन सो जाएंगे तो शुराए किराम नाज़िम के दरबार में हाजिर रहेगा कि आपने कैसे निजामत की और सामाईन सो गए, हम बेदार भी न कर पाए। अजीजों मिसरे अब आपके हवाले
निशाने पे तीर चलाते हैं और हवा में तीर चलाते हैं। जो है तीर चलाना सबको आता है, लेकिन तीर चलाना कमाल नहीं है, बल्कि मुजाहिद के सामने जाके उससे कुछ छीन लेना ये कमाल है। तीर चलाना आसान नहीं। अख्तर शशवी कहते हैं कि उसने मशकीजा भरा था तुमसे दरिया छीन कर। ऐसे मिसरे से इंसाफ नहीं हो रहा। उसने मशकीजा भरा था तुमसे दरिया छीन कर, उसने मशकीजा भरा था तुमसे दरिया छीन कर, उसने मशकीजा भरा था तुमसे दरिया छीन कर, बुज़दिलों बाजू में दम था उससे कब्जा छीन कर। सकीना छीनते बात को जब ठीक है तुम मशक़े सकीना देखिए शायद आपके सामने आएगा तो उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो कब्रिस्तान में पड़ रहा है, उसके कलाम को मुर्दे सुन रहे हैं। ऐसा नहीं बल्कि ऐसा सुना जाए कि जैसे वाक़ई मौला के मौला ही सुन रहे हैं। इस तरीके से जैसे फजाइल सुनते हैं वैसे ही मसाइल सुनिए, और जैसे मसाइल सुनते हैं वैसे ही फजाइल सुनिए। इसलिए दोनों में फर्क इतना है कि उसमें दिल भी रोता है और आंख से आंसू भी निकलते हैं, लेकिन जब मौला के फजाइल बयान होते हैं तो जबान भी खुलती है और वाह के लिए हाथ भी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इबादत का बाजमात सवाब अलग है, तन्हा पढ़ना अलग है। बाजमात पढ़ना ये सवाब है। अगर हम शेर पढ़े और आप जमात के साथ वाह कहेंगे तो उसका सवाब भी अलग है। ऐसा ना हो कि खाली हम सवाब की झोलियां भर के ले जाए और आप खाली बैठे रहे। आप खाली ना बैठे रहे इसलिए कि शायद जब आए तो उसकी हौसला अफजाई के लिए भी देखिए मिसरे सुनिए। आप बोले ना बोले मिसरे जरूर बोलेंगे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मिसरे अगर दमदार होंगे तो बोलेंगे जरूर। आप बोले ना बोले मिसरे आपके हवाले करूँ, शायद आपके रूबरू मुलाजा फरमाइए, आप बेदार हो जाएंगे तब शायद आपके हवाले करूंगा कि दस्त बस्ता किसी हसास के दरवाजे पर। मिसरे चाहे जैसे सुन लीजिएगा। अब्दुल सिद्दीक कहते हैं कि दस्त बस्ता किसी हसास के दरवाजे पर, रिस्क लेने के लिए प्यास के दरवाजे पर। दस्त बस्ता किसी हसास के दरवाजे पर, रिस्क लेने के लिए प्यास के दरवाजे पर, 14 सदियों से भिखारन की तरह बैठी है अलगमा हजरत अब्बास के दरवाजे। क्या बताऊं
शब्बीर ने बेतेज भेजा जंग में। मिसरा चाहे जैसे सुन लीजिएगा कि एक कदम मूसा का था और दूसरा, इसलिए शब्बीर ने बेतेज भेजा जंग में, वार कोई रोकने वाला न था। इसलिए शब्बीर ने बेतेज भेजा जंग में, वार कोई रोकने वाला न था पास का। बेहतरीन समाते हैं और बेहतरीन तरीके से आप सुन रहे हैं। आइए वो मंजिल आ गई है जहां से शोराए किराम खिराज अकीदत बारगाह अबुल फजील अब्बास में पेश करेंगे। मैं अदालत बाबुल हवाइज में दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब खुर्शीद अहमद साहब लोरी को। इनका इस्तेमाल बाबा ज़माना नारे सलावत से इस्तेमाल।
अब्बास के अलम में है पंजा हुसैन का, अब्बास के अलम में है पंजा हुसैन का, अब्बास के अलम में है पंजा हुसैन का, दहशत ज़दा इसीलिए सुल्तान शाम है, दहशत ज़दा इसीलिए सुल्तान शाम है। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। नैज़े के वार देख के कहते हैं लेशर, नैज़े के वार देख के कहते हैं लेशर, दरिया पे ज़ुल्फ़िकार अली बेनआम है, दरिया पे ज़ुल्फ़िकार अली बेनआम है। दुनिया में अब करोड़ों अलम है जगह जगह, दुनिया में अब करोड़ों अलम है जगह जगह, दुनिया में अब करोड़ों अलम है जगह जगह, गाजी के दुश्मनों से ये एक इंतकाम है, गाजी के दुश्मनों से ये एक इंतकाम है। ज़हरा के दर पे क्यों ना मलक सजदा रेज़ हो, ज़हरा के दर पर क्यों ना मलक सजदा रेज़ हो, इस घर में जो भी है वो अलैहिस्सलाम है, इस घर में जो भी है वो अलैहिस्सलाम है। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, हमारा तखल्लुस जो है साहिर हलौरी है। साहिर वफ़ाए हज़रत अब्बास देख कर, साहिर वफ़ाए हज़रत अब्बास देख कर, शब
ही सुन रहे थे जैसे आपको सुनना चाहिए, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ और मैं आपको हमेशा देख रहा हूँ, चाहे जो शायर पढ़ने यहाँ आए, मेरी नजर आप पे रहेगी और आपकी नजर शायर पे रहेगी और आप हमदन गोश रहेंगे। मैं भी हमदन गोश रहूंगा, लेकिन मेरी नजरें आप पर रहेंगी। मैं ये देखता रहूंगा कि आप कब बोलते हैं और कब खामोश हो जाते हैं। अगर खामोश हुए तो मुझे वैसे ही काम करना पड़ेगा। अमा आप मैदानों के मानने वाले, मैंने कहा कि शुक्र हक है कि अली बाप से पहचाने गए। अगर इस मिसरे न बोले तो किरदास लखनवी का ये चैलेंज है, आप कहीं नहीं बोलेंगे। आप ये समाज फरमा लीजिए कि शुक्र हक है कि अली बाप से पहचाने गए। शुक्र हक है कि अली बाप से पहचाने गए, वरना कुछ लोगों के बापों की भी पहचान इसलिए सुने जाते हैं। बाबे इफ्तिखार में खड़े होकर दाद दीजिए कि शुक्र हक है कि अली बाप से पहचाने गए, वरना कुछ लोगों के बापों की भी पहचान नहीं। अरे मोहम्मद के निगहबान, रिसालत के अमीर, तू जो काफिर है तो फिर कोई मुसलमान। अरे मोहम्मद के निगहबान, रिसालत के अमीर, तू जो काफिर है तो फिर कोई मुसलमान नहीं। आइए इन्हीं अशार के साथ में दावत सुबंदू जनाब नौशाद साहब को इनका इस्तेमाल बाबा से बना नारे सारावार से करें। थोड़ा थोड़ा फिर आगे आ जाइए, इस बात आइए। जिक्र अब्बास है आज जहां पे हुआ हुआ, जिक्र अब्बास जहां पे है आज सजा हुआ, तारीखियों का दम है वहीं पर फुटा हुआ। और देखो कि बेवजू कहीं पोसा न ले कोई, देखो कि बेवजू कहीं पोसा न ले कोई, अब्बास के लहू से है परचम जुड़ा हुआ, अब्बास के लहू से है परचम जुड़ा हुआ। बाबा से बुलंद सलवात। नस्ले हुसैन से है इमामत रुकी हुई, नस्ले हुसैन से है इमामत रुकी हुई, वरना न होती दीन की हुज्जत रुकी हुई। और तस्वीर तेरे मुर्तज़वी अरे खींच ले कोई, तस्वीर तेरे मुर्तज़वी अरे खींच ले कोई, जिब्रील के परों पे है ज़रबत रुकी हुई, जिब्रील के परों पे है ज़रबत रुकी हुई। और ज़ुल्फ़े रसूल चाहे जिधर मोड़ दे हुसैन, ज़ुल्फ़े रसूल चाहे जिधर मोड़ दे
इज़्ने जिहाद शह से ना अब्बास को मिला, इज़्ने जिहाद शह से ना अब्बास को मिला, इज़्ने जिहाद शह से ना अब्बास को मिला, सीने में घुट रही है शुजाअत रुकी हुई, सीने में घुट रही है शुजाअत रुकी हुई। और कोई बताए नज़रे अलकुली पे देख कर, कोई बताए नज़रे फूली पे देख कर, फर्के हुसैन है कि है आयत रुकी हुई, फर्के हुसैन है कि है आयत रुकी हुई। और बातिल से जंग करती रही फातिमा की लाल, बातिल से जंग करती रही फातिमा की लाल, बाजार शाम में तेरी इतरत रुकी हुई। सालिक नजर से देख सुए करबला जहां, सालिक नजर से देख सुए करबला जहां, है आंधियों में शमए इमामत रुकी हुई। कौल में सरवर मोहम्मद वाले मोहम्मद कलाम जो है, जो लोग हमारे जुलूस पे, आज़ादारी पे, मजलिस पे, नौहे पे जो लोग पाबंदियां लगाते हैं, दुनिया के फतवे जारी करते हैं, समझ रहे हैं। जिक्र आल होना है, आप कौन होते हैं, जिक्र आल होना है, आप कौन होते हैं, ये खुदा का वादा है, आप कौन होते हैं, ये खुदा का वादा है। और उनके नाम खुद मुरसल लिख गए हैं कागज पर, लिख गए हैं कागज पर, उनके नाम खुद मुरसल, उनके नाम खुद मुरसल लिख गए हैं कागज पर। हर बाग सैयदा का है, आप कौन होते हैं, बाग सैयदा का है। और मैं अली के दुश्मन पर लानतें जो करता हूँ, मैं अली के दुश्मन पर लानतें जो करता हूँ, लानतें जो करता हूँ, मैं अली के दुश्मन पर, ये मेरा वजीफा है। आप कौन होते हैं, ये मेरा वजीफा है। आप कौन होते हैं और मुश्किलों से बचते हैं, हम अली अली कहकर, हम अली अली कहकर मुश्किलों से बचते हैं, ये नबी का नारा है। आप कौन होते हैं, ये नबी का नारा है। और मुस्तफा के हाथों से दीन का अलम लोगो, दीन का अलम लोगो, मुस्तफा के हाथ
अली को मिलना है। आप कौन होते हैं? और अभी से सुन रहे, जो है मालिक जन्नत, जो है मालिक जन्नत, हमको देगा वो जन्नत। जो है मालिक जन्नत, हमको देगा वो जन्नत। आपका इजारा है, आप कौन होते हैं? बहुत बड़ा सवाल। बेहतरीन अशार आपकी समातों के नजर कर रहे थे जनाब नौशाद साहब। देखिए, मैं बार बार ये दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो जल्द अज जल्द इस मंच पे तशरीफ ले आए, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। तस्कीन वारसी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि डैश में तशरीफ लाएं। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कहा कि उन शहजादों का जिक्र हो रहा है जो वक्त से पहले पैदा हुए, तो वक्त इनका मोहताज नहीं है, वक्त इनका मोहताज है, ना कि ये वक्त के मोहताज हैं। तो दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। और बेहतरीन शोराए कराम आपके सामने हैं और आपके रूबरू होंगे। जनाब नफीस हल्लौरी साहब जो आपके लिए मकामी है, मेरे लिए बैरूनी से कम नहीं। जनाब बेताब हल्लौरी साहब, जनाब तस्कीन वारसी साहब, जनाब खुर्शीद साहब को आप समाअत फरमा चुके हैं। और उसके अलावा बेहतरीन तरन्नुम की वादियों में घूमने वाला शायर कि जिसको हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो तमाम मुसालमे और जश्न और महफिलों की कामयाबी का ज़ामिन भी है। मैं जनाब मीसम गोपालपुरी साहब की बात कर रहा हूँ और जनाब नायाब हल्लौरी साहब, नायाब बलियाबी साहब, बेहतरीन शायर, हाँ बकौल बेताब साहब के साइंटिफिक शायर जनाब नायाब बलियाबी साहब, बेहतरीन संजीदगी के साथ शायर, शेर आपकी समाज तक पहुंचाने वाला। बेहतरीन शोरा जब आपके हवाले हैं और आपके सामने है, आपके रूबरू है, तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि जल्द अज जल्द अपने घर की तमाम मसरूफियात को पीछे रखते हुए जिक्र अब्बास के लिए आगे बढ़ जाए। इसलिए कि ये जिक्र अगर कज़ा हो गया और ये जिक्र अगर छूट गया तो इसकी कज़ा बजा नहीं पाएंगे। नमाज की कज़ा है, जिक्र मौला की कज़ा नहीं है कि आप दोबारा इसको बैठ के कर ले। होता तो रहता है लेकिन उस पैमाने पे नहीं हो सकता। और आइए मीसम गोपालपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद। चप्पल कहाँ है? मैं आप सब आ रही और सलवात पढ़े बाबा से बना। आइए हजरात, मैं पहले ये बता दूं कि इस बस में मुसालमा जो बस में अब्बास, यौम अब्बास का दिन है, इसमें 2 मिसरे दिए गए हैं। पहला मिसरा है ज़ैनब तेरी रिदा की हिफाजत करेगा कौन, और तो दूसरा मिसरा दिया गया है दीन इस्लाम की पहचान आलम गाजी का। ये 2 मिसरे मलहूज़ नजर रख के शोराए किराम आपकी समातों के नजर कलाम करेंगे। इससे कबल कि मैं शेर आपके हवाले करूँ और शायर आपके रूबरू करूँ, एक जीती जाती सलवात इरशाद फरमाएं। आइए हजरात, सिलसिला एकदम मुकम्मल हो चुका है और तरतीब से शोराए किराम आपके हवाले हो जाएंगे, लेकिन आपकी समातें अगर बुलंद रही तो। मैं नगीना हूँ मुझे लोग वफा कहते हैं, मैं नगीना हूँ मुझे लोग वफा कहते हैं, आलमे इज्जत व इफ़्फ़त में जड़ी रहती हूँ। मैं नगीना हूँ मुझे लोग वफा कहते हैं, आलमे इज्जत व इफ़्फ़त में जड़ी रहती हूँ। अरे लोग क्यों ढूंढते फिरते हैं मुझे या से वहां, मैं तो अब्बास के कदमों में पड़ी रहती हूँ। लोग क्यों ढूंढते फिरते हैं मुझे या से वहां, मैं तो अब्बास के कदमों में पड़ी रहती हूँ। लोग क्यों ढूंढते फिरते हैं मुझे या से वहां, मैं तो अब्बास के कदमों में। सलवात पढ़ते बाबा से बलन मौलाना तशरीफ ला। अगर ये बुलंद तरीन सलवात है तो थोड़ा आहिस्ता पढ़ते हैं। तहत की वादियों से निकलकर तरन्नुम की वादी का
बेहतरीन शायर आपके हवाले करूंगा, लेकिन आप बेदारी का सबूत दें तभी मैं हवाले करूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं, उसके बाद शायर आपके रूबरू हो जाएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा। 4 मिसरे मौला अब्बास के अलम के हवाले से पढ़ रहा हूं कि मौजिज़ा बेटा मेरी तरफ से पेश कर रहा हूं कि मौजिज़ा ये भी अजब था करबला की धूप में। सुनिए कि मौजिज़ा ये भी अजब था करबला की धूप में, नूर चमका था 72 एक ही अलमास में। कि मौजिज़ा ये भी अजब था करबला की धूप में, नूर चमका था 72 एक ही अलमास में। है अलम में पंजा पटका और सेहरा मश्क भी, पूरी करबल ही सिमट कर रह गई अब्बास। सलामत रहिए, पूरी करबल ही सिमट कर रह गई अब्बास में। है अलम में पंजा पटका और सेहरा मश्क भी, पूरी करबल ही सिमट कर रह गई अब्बास में। शायर के शेर आपके हवाले, जिस शायर को मैं दावत सुगन दे रहा हूं उसी के फिक्र से निकले हुए नायाब मिसरे आपके हवाले कर दो कि हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन तो इसे सुन लीजिए कि हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन आज भी फैले हैं रोशनी की तरह, हुसैन आज भी फैले हैं रोशनी की तरह। आइए मैं दावत सुखन दे रहा हूं जनाब नफीस हल्लौरी साहब को, इनका इस्तकबाल बाबा से बुलंद नारे सलावत से करें। हजरत, मैं कई तरीके से मुकामी हूँ। एक तो बगल के गांव का